ज़िंदगी पता नहीं कौन से फेज़ में आ चुकी है। लास्ट ढीला लगता है और मीडियम फिट नहीं आता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं अपनी प्री वेडिंग शूट के बारे में डिस्कस करूंगी, बताऊंगी मैंने क्या आउटफिट्स पहने थे, उन्हें कैसे स्टाइल किया था और कहाँ वो शूट हुआ, किन्होंने वो शूट किया। जहाँ हमने शूट किया था वो 2 लोकेशन पे किया था एंड दोज लोकेशंस वर, वन वाज इन फरीदाबाद और वो है एक जगह जहाँ पे आप जाके शूट कर सकते हैं प्री वेडिंग या कुछ भी अपना फैशन शूट कर सकते हो, अपने बच्चों को ले जाके शूट कर सकते हो। दैट इज़ द परफेक्ट लोकेशन। ये फरीदाबाद में है। हम लोग देहरादून से फरीदाबाद गए थे वहाँ पे शूट करने के लिए और वहाँ पे आई गेस 4 लुक्स हुए थे लगभग, या 4 लुक्स। और उसके बाद जो सेकेंड लोकेशन थी वो थी ऋषिकेश में और एक बीच लोकेशन थी और एक आपका कैफ़े का शूट था। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड सी कि मैंने क्या पहना था। इस लुक के लिए मैंने ये जो ड्रेस आपने अभी देखी है फोटोग्राफ में वो ज़ारा से परचेज़ करी थी और ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है। आई मीन अच्छी इन द सेंस इसका कलर है ब्लड रेड और जो इसका स्टफ़ है बहुत अच्छा है, बिल्कुल पतला नहीं है और मोटा इतना भी नहीं कि ब्रीदेबल ना हो। अलॉन्ग विद दैट इसका जो नेक है, जैसे कि आपने फोटोग्राफ में देखा ही होगा, उसमें ये ऑफ शोल्डर है ड्रेस और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। अब पता नहीं मुझे ये ड्रेस आएगी या नहीं आएगी। आई डोंट नो, आई हैव टू लूज अ लिटिल बिट, आई गेस नॉट अ लिटिल बिट, अ लॉट ऑफ वेट, बट इट्स ओके। मेरी प्री वेडिंग शूट हुआ था 3 साल पहले। हाँ, लगभग लगभग 3 साल पहले, ज़्यादा ही हो गए होंगे। बट जो ये ड्रेस है ये मुझे अभी भी याद है। मैंने 5 या 6 साल पहले खरीदी होगी फ्लेक्स सिटी वॉक दिल्ली से और ऐसे सेल चल रही थी ज़ारा में एंड आई जस्ट लव्ड इट और ले ली। अब कितने की थी क्या थी वो मुझे अब याद नहीं है और उसके बाद मैंने इसे कहीं नहीं पहना। लेके मेरे पास ऐसा होता है कि मैं कपड़े रख लेती हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, कपड़े होते होंगे आपके पास बट आपने उनके टैग्स भी निकाले थे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ और मैंने प्री वेडिंग के लिए कुछ भी मतलब नहीं खरीदा था, नॉट इवन द एक्सेसरीज। जो भी चीज़ें थी वो मेरी अपनी थी, मेरे फुटवेयर से लेके एक्सेसरीज से लेके मेरे कपड़ों, सब कुछ अपने ही थे। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, उस चक्कर में मुझे एक चीज़ खरीदनी पड़ी थी। वो मैं जब आपको बताऊंगी आई मीन दिखाऊंगी तो तभी बता दूंगी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जितनी भी फोटोग्राफी हुई है हम लोगों ने अपनी शादी के लिए हायर किए थे बालाजी स्टूडियो और ये ऋषिकेश में है। अगर आप देखोगे इनके किसी भी सोशल पेज पे जाके तो आपको पता लगेगा दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स इन उत्तराखंड। और ये लोग बाहर भी जाते हैं, काफ़ी शूट्स करते हैं। इट्स नॉट जस्ट देहरादून में करते हैं, उत्तराखंड में करते हैं, बट दे हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब सिर्फ प्री वेडिंग वगैरह नहीं है, बहुत कुछ है। इवन मेरा मेटर्निटी शूट इन्होंने किया था, इवन मेरा बच्चे का शूट भी इन्होंने किया है एंड आई होप कि आगे मैं इनसे शूट करवाऊँ। ऐसा नहीं है कुछ मेरे इनसे पर्सनल टर्म्स है बट मेरे प्रोफेशनल टर्म्स हैं और आई गेस इतना शूट करा लिया तो थोड़ा पर्सनल टर्म्स बन भी जाते हैं और मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी हूँ शूट कराने में एंड दे आर लाइक रियली रियली नाइस और बहुत कुछ समझते हैं। बिकॉज देयर वाज एन इंसिडेंट जो, अब पहले आप ये फोटोग्राफ्स देखो मेरी, आपको पता चलेगा। सो जो आपने ये येलो कलर का गाउन देखा है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गाउन। ये एक नेट का लॉन्ग सूट है। इसकी ये दुपट्टा है, इसका ये बॉटम है, ये पजामी सूट है, लॉन्ग पजामी सूट। इसके साथ ये स्लीव्स अटैच थी और देखो मेरा प्री वेडिंग शूट 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं करे हुए और अभी तक इसमें अटैच्ड ही है। दिस एक्चुअली नॉट माई टेस्ट, पर पहन के इतना ख़राब नहीं लगता है, बट ये मेरा टेस्ट नहीं है। अगर मैं ख़रीदने जाऊँगी और ये ये मुझे 8,000 रुपये में मिला था, आपको पता है 8,000 रुपये, और मैं इसको 2,500 रुपये में भी ना ख़रीदूँ। कोई मुझे गिफ्ट कर देता तो मैं इसे रख लेती, पहन भी लेती, बट सीरियसली टेलिंग यू ये 8,000 रुपये मुझे मिला है।
और लगभग पूरा 8 पिन थे, 7,000 कुछ रुपए थे। तो मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, भगवान करे किसी के साथ ना हो। चलो छोटी स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ था। हम लोग प्री वेडिंग शूट ले जा रहे थे, तो श्रेयांश को पहले जाना था दिल्ली, उसके कुछ काम था ऑफिस में। सो मुझे 2 दिन बाद जाना था, तो मैंने कहा कि यार ये तो गाड़ी लेके जा रहा है, तो इस बंदे के साथ में अपने सारे कपड़े वगैरह भेज देती हूँ एंड मैं फ्लाई करके आ जाऊँगी। सो दैट वॉज आर प्लान। और ऐसा ही मैंने सारे एक्सेसरीज वगैरह उसकी गाड़ी में डलवा दिए, अपना फुटवेयर और सारे अटायर वगैरह। तो क्या होता था, मेरा एक प्लान था, मुझे ना एक ग्रे कलर का मेरे पास गाउन था एंड वो बहुत ही हैवी और बहुत ही प्यारा, मतलब प्रिंसेस लुक वाला गाउन था, उसमें बीड्स एंड पर्ल्स का काम हो रखा था। दैट वॉज अ ग्रे कलर गाउन। कभी दिखाऊंगी जब भी मौका आया, कहीं स्टाइल करूंगी उसे। तो व्हाट हैपेंड, मैंने वो एक बैग आते हैं जिसमें आपके गाउन वगैरह आते हैं, तो वो बैग पूरा उठा के दे दिया उसे, और वो बैग रखा हुआ था जो पलंग के अंदर स्टोरेज आती है उसके अंदर। देन व्हाट हैपेंड, जब मैं शूट के लिए पहुंची और शायद शूट के लिए पहुंचा, जब हमने वो बैग खोला एंड वी वर लाइक शॉक्ड कि वो, मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उसे बैग को चेक भी नहीं किया उसके अंदर, क्योंकि वो हैवी तो था और गाउन भी बहुत हैवी था। लेकिन जब उसको खोला तो उसके अंदर मेरा वेडिंग लहंगा था। सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, क्योंकि वहाँ पे उसने बोला था, मैं लिटरली बात मतलब बिल्कुल पॉइंट पे बोला हुआ था कि यार तुम्हें एक गाउन रखना है जो हैवी है, उसमें हम बहुत अच्छा शूट करना चाहते हैं, लोकेशन पे जा रहे हैं तो उस पर बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कुछ प्लान्स होते हैं फोटोग्राफर्स के, ऑलरेडी दिमाग में होता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करवाना है शूटिंग से। सो एंड बट आई एम वेरी लकी टू हैव अ मैन लाइक हिम इन माई लाइफ, क्योंकि उसने एकदम से, मतलब उस टाइम पे सच में कोई और होता ना वो एकदम गुस्सा कर जाता कि क्या हुआ, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो प्लान। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला, फोटोग्राफर से पूछा, क्योंकि हम लोग फरीदाबाद जाते नहीं थे इतना रेगुलर कि यहाँ आसपास कोई मॉल वगैरह होगा, बिकॉज ये अपना गाउन भुला गया फोटोग्राफर का। उनकी शक्ल देखने वाली थी कि एंड दे वर लाइक शॉक कि क्या हो गया। बट मैंने बोला एक्चुअली ना भैया, गलती से ना मेरा वेडिंग लहंगा आ गया उसमें। तो वो कहते हैं तो ये तो और अच्छी बात है, वेडिंग लहंगे में शूट कर लेते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि भैया वो ना ब्लाउज तो स्टिच ही नहीं हो रखा है, एंड वो एक दूसरे की शक्ल देखता है, मेकअप आर्टिस्ट और जिनके असिस्टेंट एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं कि यार ये कितने बेवकूफ़ है ये लड़की। एंड मुझे बहुत एम्बैरसिंग फील हुआ उस समय, सच बताऊँ तो और इतना एम्बैरस्ड मैं कभी ज़िंदगी में, भगवान ना करे, हुई हूँ। कोई कहेगा यार बहुत छोटी सी बात है, बट दैट वाज लाइक आप कब से प्री वेडिंग के लिए प्लान करते हो, कितना सारा मेकअप एक्सेसरीज उसके हिसाब से रखी हुई है सब कुछ। फिर हम फरीदाबाद में एक मॉल था आसपास, हम उसमें गए तो वहाँ पे कोई गाउन नहीं था, कुछ नहीं था। देवर लाइक ड्रेसेस जो कि एक सिंपल कॉटन ड्रेसेस होती हैं या फिर आपकी कोई वेस्टर्न ड्रेसेस होती है, बट देवर काइंड ऑफ ड्रेसेस जो मैंने आपको पहले दिखाई है रेड वाली, उस तरीके की ड्रेसेस थी। तो वो तो गाउन की तरह नहीं थी। सो लास्ट में हमने हार के एक ये ले लिया, बट टच वुड पिक्चर्स इतनी अच्छी आई हैं एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द फोटोग्राफर्स। और सीरियसली इस लग ही नहीं रहा, जो पास से इसकी ये एम्ब्रॉयडरी देख ले वो कहेगा यार ये प्री वेडिंग में तुमने ये पहना है। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई ना जब फोटोग्राफ्स सामने आई है, शूट कर रहे थे। सो वाइल शूटिंग जो उनके फेस पे एक्सप्रेशन थे, लाइक अरे देखो मैम, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना। मैंने इसको गाउन की तरह पहन लिया, सूट वूट का सिस्टम खत्म। आई होप किसी और के साथ ऐसा ना हो जैसे कि मेरे साथ हो, किसी होगा भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बेवकूफ़ ना सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई इतना केयरलेस हो सकता है। सो ये ड्रेस भी मैंने पता नहीं कब लेके रख ली थी कि मैं ये पहनूंगी, गोवा जाएंगे ये पहनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और या हम वहाँ जाएंगे। पर पता नहीं क्यों होता है, मेरा आज तक मैं गोवा जा नहीं पाई हूँ एंड मेरे हमेशा प्लान्स कैंसिल ही हो जाते हैं गोवा के। और ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकती थी या कोई रिस्ट्रिक्शंस थी या व्हाटएवर, कुछ भी ऐसा नहीं था, बट अभी तक कुछ बन ही नहीं पाया है प्लान गोवा का। मेरे को पता नहीं कब जाऊंगी, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ, शायद मैंने गोवा के लिए खरीदी थी ये 1-2 शॉर्ट्स, 1-2 ड्रेस है। ये आप देखो, बहुत अच्छी ड्रेस है, शॉर्ट सी क्यूट सी ड्रेस है। इसका कलर बिल्कुल अब कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा, अब आएगा। देखो बेबी पिंक है, कुछ भी इसमें काम नहीं हो रखा है, और पीछे इसके जिप है। और ये मैंने कहाँ से खरीदी थी, ये एक टाइम पे एक ना वेबसाइट हुआ करती थी बहुत हाइप्ड, उसका नाम था coofs.com। मुझे पक्का पता है कि जो लोग मेरी एज के हैं उनको उन्होंने ज़रूर इससे शॉपिंग करी होगी, बिकॉज उस समय ना इसमें बहुत ट्रेंडी क्लोथ्स आते थे। और अब है कि नहीं है मैंने चेक भी नहीं करा है ये वेबसाइट।
सो वहाँ से मैंने ख़रीद ली थी और रखी रही, इसमें टैग लगा रहा, बस वही वाला हाल। ये हमने शूट किया था ऋषिकेश में, कैफ़े है, वहाँ हमने शूट किया था। और जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं वही लोग हमें वहाँ ले गए थे उस कैफ़े में, और ये अर्ली मॉर्निंग का शूट था। सो द नेक्स्ट इज दिस जंप सूट, एंड ये जंप सूट है ओनली से, और ये इसमें पॉकेट्स हैं। ये बहुत ही कूल जंप सूट है, मैं इसको 2 बार पहन चुकी हूँ। एक हमने प्री वेडिंग पे, उसके बाद ऐसे ही कैजुअली कहीं पहना था। द स्टफ इज स्ट्रेचेबल और ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। सी इसकी वेस्ट लाइन देखो, बहुत ही कंफर्टेबल है। फ्रंट से देखो, पीछे इसके यहाँ से जिप है बिल्कुल। नाउ यू कैन एंजॉय द फोटोग्राफ्स। ओके, सो नेक्स्ट है ऋषिकेश में हमने जो शूट किया था वो ये खुद देख लेना, स्पेलिंग है OSHEA। सो बहुत ही लाइट वेट है, एंड मतलब इतनी सॉफ्ट है कि क्या बताऊँ। देखो, और इसके बैक पे ये कट है। ऑलरेडी पहन चुकी थी एक बार प्री वेडिंग से पहले, बट उस इसमें कोई फोटोग्राफ नहीं थी, और ऐसे ही एक कैजुअल आउटिंग के लिए मैंने पहना था। ओके, सो मेरी फाइनल ड्रेस की फोटोग्राफ्स आप बाद में देखना, पहले मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ। टन 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 टन। इसमें इसकी स्लीव्स है, ये ऐसे आ जाती है, और इसकी स्लीव्स यहाँ से शुरू होती है। इसके अंदर लाइनिंग है, और इसकी फिटिंग बहुत मस्त है। आप देखो ड्रेस, आय हाय, ऐसी ड्रेस टकर जाए तो वो जो मैं आपको अभी ज्ञान फेल रही थी ना, तो वो ज्ञान भी फेल हो जाता है कि अगर ज़रूरत ना हो तो मत खरीदना। और मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है। सो ये भी मैंने बहुत पहले खरीद ली थी जिबोंग से, और इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको ब्रांड कैसे बताऊं, बिकॉज यार इसमें ना ये है, देखो टैग में अब ये क्या है, और यहाँ पे तो साइजेस लिखे हुए हैं, और मुझे कहीं साइड में इसके दिख नहीं रहा है कि क्या है। सो आई गेस वो लोगो में ही छुपा है इसका राज, जो भी होगा। द साइज इज 36x38। सो एक फोटोग्राफ आप पहले ये देखो। मैं बहुत ही पतली हुआ करती थी जब मैंने ये सारे कपड़े खरीदे। प्री वेडिंग शूट के टाइम मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था। तो जितने भी मैंने इसको पहन के पोज दिए हुए हैं, जितनी मैंने फोटोग्राफ्स क्लिक कराई हैं इसे पहन के, उन सारी फोटोग्राफ्स में मुझे सांस रोकने वाला योगा करना पड़ा, बिकॉज मेरा टमी थोड़ा सा बाहर दिख रहा था उसमें, और बहुत ही गंदा लग रहा था, बिकॉज ये एक बॉडी कॉन ड्रेस है, एंड इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, बट इसकी फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आई हैं। सो here they are।
जब आपकी सगाई हो जाती है और आप एक ही घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हो, तो यू ऑलरेडी स्टार्ट मिसिंग देम। आप उन्हें उसी समय मिस करने लग जाते हो और छोटी छोटी बातों पे रोना जाता है। रोना तो नहीं, मतलब मन भर सा आता है। भले कोई कुछ कहे ना कहे, कई कई चीज़ें देखते हैं, कुछ पता नहीं यार, सगाई के बाद कुछ अलग सी ही दुनिया हो जाती है। और शादी के बाद आई एम लकी कि मेरा लोकल है मायका, एंड मैं तो मिलती रहती हूँ। इवन आज भी कायरा अपनी नानी के घर गई हुई है, सुबह लेने आए हैं, शाम को छोड़ देंगे। आई एम वेरी वेरी लकी कि है। बट जिनके मायके दूर है उनके लिए इट्स लाइक दैट। अच्छा, कहाँ टॉपिक था, कहाँ पहुँच गया। टॉपिक इतना था कि मतलब जब आप प्री वेडिंग कराते हो तो वो एक अलग ही टाइम होता है आपके और आपके हस्बैंड के बीच, होने वाले हस्बैंड के बीच। और वो टाइम जो आपकी मेमोरीज रहती है ना, वो हमेशा रहती है। आई स्टिल मिस कि जब हम पोज कर रहे होते हैं, वो रोमांटिक पोजेज एंड ऑल, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया अपना प्री वेडिंग शूट। एंड लोगों ने पोस्ट वेडिंग भी कराया है। मुझे ऐसा लगता है यार अब करा दूंगी पोस्ट वेडिंग, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट होगा, इतना रोमांस नहीं होगा। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। अपना ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।